सुप्रभात। कक्षा 12 के प्रिय छात्राओं, हम लोग हिंदी पद्य साहित्य में पिछली कक्षा में रीतिकाल पढ़ चुके हैं। आज उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में भी करना है। और करने के बाद आगे आज मैं आधुनिक काल भी इसके साथ साथ आपको पढ़ाना प्रारंभ कर देती हूँ। पहला प्रश्न है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है। ये आपकी बुक में मैंने इस निशान भी लगा दिया, इसकी फ़ोटो भी भेज दे रही हूँ। रीतिकाल का समय सन 1643 ईस्वी से संवत यानी संवत 1700 विक्रम तक से 1843 ईस्वी यानी संवत 1900 विक्रम तक निश्चित किया गया है। ठीक है। फिर है, रीति ग्रंथ मुख्यतः कितने रूपों में मिलते हैं। रीति ग्रंथ मुख्यतः 2 रूपों में मिलते हैं, रीतिबद्ध और रीत सिद्ध मुक्त। रीतबद्ध काव्य और रीत मुक्त काव्य, ये हमें 2 रूपों में मिलते हैं। देखिए, रीतबद्ध 2 वर्गों में इनको बांटा गया है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, इनकी रचना सस्सई, केशव दास, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, नखशिख भूषण, शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल। इसके बाद देखिए, मतीराम, इनका रसराज, ललित ललाम, पद्माकर, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, ये प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां आपकी ये दी हुई हैं, इसमें से आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद है, रीतिकाल की प्रमुख देन क्या है। रीतिकाल के प्रमुख देन ये दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का अपना विशिष्ट स्थान था। इस काल में भारतीय काव्य शास्त्र का हिंदी में अवतरण हुआ और इस काल की कविता का सामाजिक मूल्य भी है। पराभाव से के उस युग में समाज के अभिशप्त जीवन में सरसता का संचार कर रीतकालीन कवियों ने अपने ढंग से समाज का उपकार किया था और कला की दृष्टि से रीतिकाल के काव्य का महत्व असंदिग्ध है। इसी काल के कवियों ने ब्रजभाषा को पूर्ण विकास तक पहुंचाने का कार्य किया, यानी ब्रजभाषा इनकी ही देन मानी गई है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। इसके बाद हम लोग आधुनिक काल पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ पुनर्जागरण युग या भारतेंदु युग से माना जाता है और हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जो सूत्रपात है, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ था, जिसमें बाहर से बड़ी शांति दृष्टिगत होती थी, किंतु भीतर धन का अविरल प्रवाह विदेश की ओर अग्रसर रहता था। यद्यपि अंग्रेज हमारी आर्थिक शोषण करते थे और अपने देश के सरकारी एवं साथ ही साथ व्यक्तिगत खजाने भी लगातार भरते रहे, तब फिर भी भारतवर्ष में वैज्ञानिक बोध का प्रसार अंग्रेजों के संपर्क के फलस्वरूप ही हुआ और आधुनिक युग जीवन की यथार्थता को ग्रहण, विश्व के विभिन्न व्यापारों के बुद्धिपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साहित्य में सामान्य मानव की प्रतिष्ठा का युग रहा है और ये आधुनिक चेतना हमें अंग्रेजों के संपर्क में उपलब्ध हुई थी। आधुनिक हिंदी काव्य इसी आधुनिक बोध से ओतप्रोत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी यानी संवत 1900 विक्रम से माना है और अन्य अनेक विद्वानों की सम्मति में इसका आरंभ 19वीं सदी से के मध्य होता है। 7-8 वर्ष आगे पीछे माने जाने से ये तथ्य विवादास्पद नहीं है और अध्ययन की सुविधा के लिए आधुनिक काल के उपविभाजन यहाँ पर दिया हुआ है। यानी संवत 1843 से तो प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसका जो जागरण दिया हुआ विभाजन वो इस प्रकार से, पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग जिसको कहा गया है 1900 से 1918 ईस्वी तक,
छायावादी युग का समय है 1818 से 1838 तक। छायावाद उत्तर युग, इसमें प्रगतिवादी और प्रयोगवाद जो था वो 1938 से 1960 तक, और नई कविता का युग 1960 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। इस समय के प्रमुख कवि कौन कौन थे? भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनकी रचना प्रेम माधुरी, श्रीधर पाठक, इनकी कश्मीर सुषमा। द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त, इनकी साकेत थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, ये दोनों महाकाव्य हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, कामायनी थी, ये भी महाकाव्य है, और महादेवी वर्मा की यामा रचना थी। प्रगतिवादी युग में शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय सजन, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, ये भी महाकाव्य के अंतर्गत है। प्रयोगवादी युग में अगे का आंगन के पार द्वार, नागा अर्जुन का प्यासी पथराई आंखें। अगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है। नई कविता में गिरजा कुमार माथुर का धूप के धान, भवानी प्रसाद मिश्र का खुशबू के शिलालेख, ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम एक एक युग को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको समझेंगे। भारतेंदु युग सबसे पहले आता है। हिंदी कविता में आधुनिकता का स्वर सर्वप्रथम भारतेंदु युग की रचनाओं में सुनने को मिलता है, और हिंदी काव्यधारा में नवजीवन के संचरण के लिए उन्होंने ही कविता वार्धिनी सभा जैसी नवीन साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी, और उसके मुखपत्र के रूप में कवि वचन सुधा प्रकाशित की थी। भारतेंदु जी की इस साहित्यिक संस्था की बैठकों की सूचना इसी पत्रिका में छपा करती थी, और इसी पत्रिका में उसकी बैठकों में पठित रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थीं। इसी पत्रिका में उन पर मिलने वाले पुरस्कारों का घोषणा होती थी। हिंदी के आधुनिक काल के कवि अपनी रुचि के विषय को लेकर अपनी रुचि को भाषा और अपनी रुचि के साहित्यिक संविधान के कुछ कहने के लिए स्वच्छंद थे। आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों के स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व को अव्यक्त करता है। यह मनुष्य की सीमा की नवीनता के प्रति अत्यधिक आग्रहशील व्यक्ति भी परंपरा के प्रभाव से अपने को पूर्णतया मुक्त नहीं कर पाता। भारतेंदु को एक ओर हम देश के आर्थिक शोषण से विक्षुब्ध, स्वदेश अनुराग की भावना से ओतप्रोत, मातृभाषा की प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए कृतसंकल्प, समाज के सुसंस्कार के हित में सहज तत्पर, प्रकृति की दिव्य शोभा के प्रति स्नेहविहल देखते हैं, और दूसरी ओर वे वल्लभ संप्रदाय के दीक्षा ग्रहण करते हैं। राजाश्रित कवियों की भांति महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में तल्लीन हैं। रीतकालीन कवियों के समान काव्य भी की श्रृंगार सज्जा में ये प्रवीण हैं। इनके समकालीन कवियों में भी द्विधा व्यक्तित्व की अभिव्यंजना मिलती है। भारतेंदु जी स्वयं 1885 में दिगंत हो गए थे, किंतु उनके समकालीन जो लेखक और कवि थे उसे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास और का काव्य अभ्यास 19वीं शताब्दी के अंत तक चलता रहा, और उसके उत्तरार्ध में यानी भारतेंदु युग के उत्तरार्ध में बाद के समय में श्रीधर पाठक ने आधुनिक कविता का स्वच्छंदतावादी स्वर और अधिक मुखरित करने का प्रयास किया है। ये मैं आपको केवल आज भारतेंदु युग तक पढ़ा रही हूँ, कल द्विवेदी युग और आगे पढ़ाऊँगी। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रीतिकाल के प्रश्नों को अवश्य करिए।